प्रेजेंट माइंड का क्या मतलब है? प्रैक्टिस में जब प्रेशर आता है तो ये कंसंट्रेट नहीं कर सकते। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ये ऑटो पायलट है। दिस डज मोस्ट ऑफ द वर्क। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये समझना चाहिए दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग विद द प्रेजेंट माइंड, यानी कि प्रेजेंट माइंड का क्या मतलब है। आपने अक्सर कमेंटेटर्स को सुना होगा कि oh, he or she is playing out of her or his mind. What that means is that they are not entirely in the zone of where they should be. Some of the biggest problems जो cricketer face करते हैं have nothing to do with swinging a racket or a bat. Often the case is that the player will do really well on the practice court, but once they are in a pressure cooker situation in a match, they will fall apart. हमारे पास several examples हैं during the last two matches that I have been a part of PCB, including the Asian Cup and the World Cup, कि प्रैक्टिस में तो ये ज़बरदस्त हैं, बट चूँकि प्रैक्टिस में वो प्रेशर नहीं होता जो कि एक मैच में होता है विद द क्राउड एंड सोशल मीडिया फीडबैक। ये अक्सर लॉट ऑफ प्लेयर्स कैन नॉट हैंडल प्रेशर, और ये प्रेशर ना हैंडल करना इनकी डाउनफॉल का हिस्सा होता है। इनकी प्रैक्टिस में जब प्रेशर आता है तो ये कंसंट्रेट नहीं कर सकते, गलत शॉटें खेलते हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट एवरी थिंग फॉल्स टू पीसेस। सही जोन में बॉल नहीं कर सकते, कैच करते हुए कंसंट्रेशन कहीं और होती है तो कैचेस ड्रॉप होते हैं। सो दे आर रियली नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट। सो अगर आप अपने दिमाग को काबू में नहीं रखेंगे देन यू कैन बी योर वर्स्ट एनिमी। सो व्हेन यू हियर समवन इज प्लेइंग आउट ऑफ देयर माइंड, it essentially means that they're either overthinking, they're not present in a moment, or they're in a state of mindlessness, या ये किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। सो द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसे मैंने कहा, जो उनका शऊरी हिस्सा है दिमाग का, इज़ द वन दैट इज़ कंट्रोलिंग देयर गेम एट द टाइम। ये दिमाग का दूसरा हिस्सा है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो कि हम प्रैक्टिस के दौरान रिपीटेड शॉट्स के साथ हज़ारों बॉलें मारने के बाद, हज़ारों बॉलें फेंकने के बाद डेवलप करते हैं। ये ऑटो पायलट है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ये ऑटो पायलट है। दिस डज मोस्ट ऑफ द वर्क। जब आपका कॉन्शियस माइंड में सोचें आती हैं, नेगेटिव थॉट्स, या आप ओवर थिंक करते हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड आपके अनकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है, और आप रियलिटी से निकल के, मोमेंट से निकल के, या पास्ट में चले जाते हैं या प्रेजेंट में चले जाते हैं। सो दिस रियली हैपन्स व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग इंस्टिंक्टिवली। और इंस्टिंक्ट जब डेवलप होती है जब आप बेइंतहा प्रैक्टिस करते हैं, मेंटली, फिजिकली, एज वेल एज ऑन योर फिजिकल फिटनेस। तो लर्न टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अब यहाँ कैसे पहुँचा जाए, एज टू हाउ टू रीच द स्टेट ऑफ प्लेइंग विद इन योर कॉन्शियस माइंड कैन बी डन, ताकि आपको वो चीज़ें कर सकें जो कि आपकी क्रिकेट या गेम के लिए बेहतर हो। तो इसको अचीव करने के लिए आपका होल फोकस है टू बी एबल टू फोकस ऑन द इनर गेम ऑफ क्रिकेट, एंड दैट कैन ओनली बी फोकस्ड ओनली इफ़ यू हैव अ brave mind and a brave heart and loads of hours of practice. अब जो टिमोथी गैलवे है, is basically a tennis coach. He describes the struggle that goes on within any player's mind whilst they are playing either tennis, cricket or golf. आपको हर मोमेंट में एक फ़ैसला करना पड़ता है, हर बॉल पे फ़ैसला करना पड़ता है, हर कैच पे फ़ैसला करना पड़ता है, हर स्कोर में रन लेने पे फ़ैसला करता है। सो अगर आप सिंपली कोशिश करें टू परफॉर्म वेल इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इंक्लूडिंग क्रिकेट, तो ये स्ट्रगल है आपके अपने दरमियान और आपके लाशऊर और शऊर के दरमियान एक स्ट्रगल है। सो हर इंसान के दिमाग के या एग्जिस्टेंस के दो पहलू हैं, एक तो उसका शऊर है, दूसरा उसका लाशऊर है। तो इन दोनों को हमने इंटेग्रेट करना है। जो दिमाग है दैट इन्वॉल्व्स द नर्वस सिस्टम, एंड दिस इज़ द पार्ट दैट डज द एक्शंस। फॉर एग्जांपल, डज इट नो विच मसल्स इट नीड्स टू यूज़ एंड इंटेंड टू हिट। ये सारा इंस्टिंक्टिव काम है।
तो ये ऑटो पायलट है, ये आपका लाशऊर किस्म का दिमाग ये काम करेगा। आपने बॉल को आहिस्ता हिट करना है, किस गैप में डालना है, ज़ोर से हिट करना है। तो ये लाशऊर का दिमाग है, जो इंस्टिंक्ट है, ये आप प्रैक्टिस से डेवलप करें और इसको फिर वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर यूज़ में आपके ऑटोमेटिकली जिस्म के साथ रिएक्ट करेगा और तमाम तर वो मसल्स को इन एक्शन लेके आएगा एंड इट विल हेल्प यू टू डू द जॉब प्रॉपर्ली। अब जहाँ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होती है, जहाँ परफॉर्मेंस पुअर होती है प्लेयर्स की, वो जहाँ वो बहुत ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं अपने एक्शंस के बारे में कि यार ये मैंने ठीक कर सका, ये मैं आउट हो जाऊंगा, मुझे स्कोर करना पड़ेगा, मुझे टीम से निकाल देंगे, आई हैव टू परफॉर्म। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके मसल्स टेंस हो जाते हैं, आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है एंड दिस डज नॉट अलाउ यू टू फोकस। तो आप क्रिकेट बेसिकली कॉन्शियस माइंड के साथ खेल रहे होते हैं, नॉट विद योर इंस्टिंक्टिव और लाशऊर माइंड के साथ।